आप सभी जानते हैं कि हमारे मीन्स एरिया पर कुछ ऐसे कहानी प्रचलित है जो काफ़ी मीन्स हम जानते हैं या फिर हम उन्हें सुन तो चुके हैं लेकिन हम काफ़ी भूल गए उन्हें। एक ऐसी कहानी मुझे मेरे दादी ने भी बताई थी। मीन्स जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो आप सबको पता तो होगी लेकिन आप समय के साथ उसे भूल चुके हैं। और कुछ ऐसे हादसे जो आपके आसपास में हो चुके हैं लेकिन आप उन्हें कभी ध्यान नहीं देते। मीन्स कुछ ऐसे भयानक हादसे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर नेगेटिव एनर्जी से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, आज की जो कहानी है ये मेरे दादी की है और मेरी दादी ने मुझे ये कहानी बहुत छोटे में सुनाई थी, जब मैं इतना नहीं इतना छोटा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। जोहार, नमस्कार। आरटीजी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज, आर्टिकल और नोवेल सुनाता हूँ और कुछ कहीं और कुछ अनकहीं बातें। आज की जो कहानी है ये कहानी मेरी दादी की है। तो हम किसी बात को बिना घुमा फिरा कर सीधे कहानी पर आते हैं। मेरी दादी कहा करती थी जब वो छोटी थी तो उसके गांव में कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी चीज़ें हुआ करती थी जो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी, मीन्स अननेचुरल थी। और उनके साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ हुआ। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस समय पे तो बच गई, लेकिन कहते हैं ना कि समय का मार ऐसा होता है कि आप बचना चाहें लेकिन आप बच नहीं पाते। जी हाँ, उनकी एज हो गई और वो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन वो जहाँ भी है काफ़ी खुश है। ये जो कहानी है ये कुछ इस तरह से शुरू होती है। कुछ बच्चे इंक्लूडिंग विथ माई दादी, वो लोग मीन्स खेल रहे थे और एक जगह तो दूसरी जगह आप खेलने चल जाते हैं। तो वो खेलते 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 वो ऐसे जगह पर पहुंच गए जहाँ पर कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ही मीन्स नेगेटिव एनर्जी भरी रहती है। जी हाँ, आप महसूस कर सकते हैं कोई भी चीज़ों को कि नहीं ये है क्या चीज़। तो बच्चे वहाँ पर गए, उन्होंने कुछ अजीब सा फील किया कि नहीं, मीन्स हमारा सिक्स सेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो बाल वाल खड़े होने स्टार्ट हो, डर गए कि क्या है क्या नहीं। वो वहाँ से भाग गए। और कुछ गांव वाले ये कहते क्या थे, ये प्रूफ था कि नहीं, वहाँ पर कुछ भगवानों का वास था। जी, उनको अधिकतर मीन्स अर्बन लेजेंड कह सकते हैं उनको। काफ़ी लोग ये कहते थे कि 7 सिस्टर्स या फिर 7 ब्रदर्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। जी हाँ, 7 सिस्टर्स या फिर 7 ब्रदर्स के नाम से। वो अक्सर पानी में रहते थे और वो मीन्स कहते हैं ना कि वो अपने लाइफ को इंजॉय करते थे। मीन्स एक जगह से दूसरे को हमेशा चलते रहते थे। क्या पता वो कहाँ पर हो, कौन से नदी में, कौन से तालाब में, किसी को कुछ पता नहीं रहता था। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। मीन्स कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए किसी को नहीं पता। और ये कहानी इसी वजह से काफ़ी फेमस हुई थी उस टाइम पर। तो हमारी दादी जो थी वो काफ़ी खेल खुल के आई वापस घर और फिर अपने जो काम करे थे वो किए उसने। उसके बाद एक समय आया कि मीन्स जो कहते हैं ना कि जब नेगेटिव एनर्जी आपको थोड़ा सा पड़ जाता है आप बीमार होने, तो हमारी जो दादी थी वो काफ़ी बीमार होने लगी। और बीमार होने के बाद थोड़ा सा वीकनेस आते गया लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। 2 से 3 महीने होते गए, वो ठीक नहीं हुई। और उसके बाद उन्हें कुछ सपने आने लगे। उन्हें नहीं, बाकी बच्चों को भी कुछ ऐसे ऐसे सपने आने लगे जो काफ़ी ज़्यादा डेंजर थे। उन्हें कुछ लोग दिखने लगे, वो मीन्स निकेड, फुल बॉडी निकेड में रहते थे, या फिर कुछ लोग धोती, या फिर कुछ जो उन्हें कुछ लड़कों बच्चों को औरत दिखाई दिए और जो लड़के बच्चे उन्हें कुछ मर्द दिखाई दिए, उन्हें दिखे। काफ़ी ज़्यादा मीन्स वेट चीज़ें होने लगी उनके सपनों में। और वो जब भी कहीं जाते तो उनको ऐसा लगता कि शायद उनके आगे से कुछ लोग आ रहे हैं। और कितने लोग? सिर्फ 7 लोग। मे बी ये कोई इंसिडेंस तो नहीं कि सब बच्चे एक ही चीज़ देखें। अब बात आती है तब की जब मेरी दादी अपने मीन्स काम से या फिर कपड़े धोने, वो कहते हैं ना कि गांव के लोग कपड़े धोने नदी फिर तालाब से जाते हैं, तो वो उस टाइम पर मीन्स वो कपड़े धोने गई और कपड़े धो रही थी। तो उसने एक चीज़ देखा कि कुछ बच्चे पानी के बीच में खेल रहे हैं। और कितने बच्चे? 7 बच्चे। अब उसने उन्हें देखा और उन्होंने उसे देखा और उसे बोला कि अरे अरे आओ आओ आओ, हम चलो खेलते हैं। तो मेरी जो दादी थी वो काफ़ी एक्साइटमेंट कर रही है, यार चलो हम भी खेलेंगे। बच्चे टाइम कोई भी एक्साइटमेंट हो ही जाता है कि चलो खेलते हैं बोल के। तो वहाँ चले गई, उनके साथ खेलने लगी। उसने एक चीज़ नोटिस किया, उनके हाथ पर, उनके पैर पर सेम चीज़ का कड़ा था, मीन्स सोने का कड़ा। जी हाँ, उनके पैर पर भी और उनके हाथ पर भी। और उसने देखा कि वो लगभग सेम ही दिख रहे थे, मीन्स 7 के 7 बच्चे टोटली सेम। वो थोड़ा सा डरी, वहाँ से निकली और वो चले गई। उन बच्चों ने उसे काफ़ी पसंद किया। किन्होंने? गॉड कहें, शैतान कहें, या फिर अर्बन लेजेंड कहें, आप
जो समझना आप कह सकते हैं। उसने उन्हें पसंद किया और उसके बाद वो कहीं भी जाती तो अधिकतर उन्हें देख पाती थी। ये एक जन के साथ नहीं हुआ, ये कुछ और बच्चों के साथ भी हुआ। और जिन बच्चों को वो बच्चे पसंद नहीं आए, 7 सिस्टर्स या फिर 7 ब्रदर्स कह सकते हैं, वो कुछ दिनों के अंदर ही भगवान को प्यारा हो गए। जी हाँ, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये जो घटना घटने शुरू हुई, ये काफ़ी ज़्यादा ही मीन्स माइंड को हिला देने वाला था। मीन्स मेरी दादी कहीं भी जाती, मीन्स छोटा सा एक तालाब नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा नाला टाइप से होता है जहाँ पर हम लोग बर्तन वर्तन कपड़े वपड़े धोते हैं, उस जगह पर वो जाती तो थी वहाँ से, लेकिन आती थी कहीं और से। ये तब शुरू हुआ जब वो एक जगह पर मीन्स अपने दोस्तों के साथ कहीं खेल रही थी। हम लोग खेत वेत में खेलते थे, थोड़ा सा पानी जमा रहता है, तो वहाँ पर खेल रही थी। वो जब उस पानी पर गई तो वहाँ से यूँ गायब हो गई। और वो कहाँ पहुँच गई? उनके पास, उन 7 भाइयों के पास। अब क्या होता है कि मीन्स वो जो 7 भाई थे, उन्होंने उसका स्वागत किया। मीन्स काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो गए, अरे वाह क्या चीज़ है। लेकिन उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहे हैं, लेकिन नहीं, उसका पूरा बॉडी ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरे जगह पर चल गया था। आप भी कहेंगे ये क्या फालतू बातें कर रहा है। ये फालतू बातें नहीं, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि इस अर्बन लेजेंड के बारे में, आपको काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपने सुनी भी नहीं होगी। जी हाँ, जब मेरी दादी वहाँ पहुँची तो उसके बाद उसने उन लोगों का स्वागत किया, उससे काफ़ी सारे चीज़ें खाने के लिए दी। वो काफ़ी खुश, उसने काफ़ी सी चीज़ खाई। अब उसे कहने लगे कि अब मीन्स काफ़ी होता है ना कि बात होने लगे, ये वो होने लगी, तो काफ़ी फ्रैंकली होते गए धीरे धीरे करके आप जैसे लोगों से फ्रैंक होते हैं। अब उसे क्या पता था कि वो लोग इंसान नहीं देवता है, या फिर आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है कि वो कहती है कि मैं अभी वापस घर जाना चाहूँगी, तो मैं अभी घर जाऊँ, काफ़ी ज़्यादा समय भी हो गया। तो उसके बाद उन लोगों ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तो जब तुम घर जा ही रही है तो कुछ खाने का भी लेके चल जाओ, तुम इतना दूर से आई ही हो। तो मेरी दादा ने कहा ठीक है। तो एक गमछा होता था तो उस टाइम पे, तो उस गमछे पर उसे मीन्स चूड़ा और बूंदिया, मिठाई की चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बांधे गई। अब यहाँ पर कुछ छोटा सा इंसिडेंस होने वाला था जो आप सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। जब वो वहाँ से आई, मीन्स वो उस खेत पर गई थी जहाँ पानी थोड़ा सा, वहाँ से तो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुँची। वो निकली तालाब से जो उसके घर के कुछ दूर पड़ता है। अब वहाँ से आई, आने के बाद वो जब घर आई, घर पर उसने कहा कि मम्मी मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का लेकर आई हूँ। उसने उस झोले को उतारा, मीन्स सॉरी उस गमछे को उतारा, और उसके बाद उसकी मम्मी को दिया। जैसे उसकी मम्मी को दिया गया, उसने देखा कि चूड़ा के नाम पर कुछ पत्ते थे, और मीन्स कहते हैं ना कि बूंदिया के लड्डू के जगह पर केचुए थे, मीन्स केचुए, वो भी जिंदा केचुए। और उसके बाद मीन्स कहते हैं ना कि कुछ चटपटा सा खाते हैं, कुछ क्रंची टाइप से, उसके जगह पर थे कुछ मीन्स ऐसे कीड़े जो पेड़ के ऊपर नहीं लगे रहते, वो काफ़ी कूद कर जाते, उस टाइप से। उसने देखा, उसकी माँ डर गई कि तुम क्या लेके आई और क्या सब बात कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो मीन्स यही सब में वहाँ पर जब मैं थी तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खाई। अब उसकी माँ ने कहा कि तो बच्चे साथ कुछ खेल रहे होंगे तो मस्ती मजाक में कुछ बोल दिया होगा एक दूसरे के साथ ही, तो उस चीज़ को उसने माइंड नहीं किया। लेकिन सेम चीज़ और एक बच्चे के साथ भी सेम इंसिडेंस हुआ। वो भी कौन? लड़का बच्चा के साथ। वो एक जगह से तो गया, लेकिन वो दूसरी जगह से आया, और उसके साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई। कहते हैं कि वो लोग दूसरे दिन एक दूसरे के साथ मिले, उन्होंने बातें की, बच्चे लोग जो थे, तो गलती से एक बच्चे के मुंह से निकल गया कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ। और एक नहीं, 2 नहीं, टोटल 9 से 10 बच्चों के साथ ये चीज़ हुआ। इंसिडेंस से ये धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। जी हाँ, बढ़ने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि वो वहाँ पर जैसे कुछ बदमाशी कर रहे हैं, कुछ मारपीटी कर रहे हैं, तो यहाँ पर दाग हो जाता है। तो वहाँ पर वो दाग तो हो रहा है, लेकिन साथ में उनके बॉडी के पास भी असर पड़ रहा था। मीन्स काफ़ी ज़्यादा, मीन्स कोई दुबला थोड़ा पतला हो जाता, तो घर पे ज़्यादा खाना नहीं खाता था क्योंकि वहाँ पर खाने मिलता था। लेकिन वो उसके नाम पर क्या खा रहा था?
है।